हेलो एवरीवन। चलिए आज चार्ट ट्रेडिंग करते हैं। देखिए हमारा जो व्यू था, मैं लाइव में आई थी, आते ही मैंने बोला था कि ये जो सेलर आए हुए हैं कल के, उसी का ही स्टॉप लॉस है मार्केट में। उसी को हंट करने के लिए अपन बाइंग साइड का पोजीशन देखेंगे, लेकिन आज सच कोई एसएल हंटिंग बना नहीं अपना, क्योंकि हम लोग टारगेट भी करने जाते हैं तो एसएल हंटिंग को ही देखते हैं। और जो बैंक निफ्टी है इतना जल्दी मूव कर दिया, मतलब फटाक से वो मौका तक नहीं दिया, फटाफट फटाफट 3 4 5 कैंडल में ही वो 54,000 अपना पहुंच गया, 54,800 को क्रॉस किया। और थोड़ा सा फिर जो 11 12 बजे तक साइडवेज रहा है मार्केट, उसके बाद जितना ही ऊपर जाता था उतना ही ऊपर जाता था, तो थोड़ा सा कंफर्म नहीं था। क्यों कंफर्म नहीं था? क्योंकि मार्केट एक रेंज में घूम रहा है, और रेंज में घूम रहा है तो वो रोज ऐसा लगता है कि मार्केट, जैसे निफ्टी में बोले तो रोज ऐसा लगता है कि मार्केट इस रेंज को आज निपटा के पूरा गैप अप कर देगा, या फिर इसी को हंट करते हुए ऐसा चले जाएगा। नीचे मार्केट ओपन होता है तो ऐसा लगता है कि ये जो 3 स्विंग दिख रहा है उसको निपटा देगा। तो मार्केट कहीं ना कहीं जाता तो ज़रूर है रेजिस्टेंस के पास, लेकिन वो नीचे ही आ जाता है। तो ऐसा अगर देखा जाए तो हम सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं कि लो जो अप लेवल है उस पर अगर वो जाए, जैसे जो ये ऊपर वाला लेवल है उसमें एक सेलिंग की पोजीशन बना लो, जब भी नीचे आए तो एक बाइंग की पोजीशन बना लो। लेकिन मार्केट इसको कितने बार टच कर चुका है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो कभी कभी क्या है, इतने टाइम टच वाला जो लेवल है वो एक ना एक दिन ब्रेकआउट हो जाता है। तो वही ब्रेकआउट आज है सोच सोच के ही मार्केट में व्यू क्लियर नहीं हो रहा है पिछले 2 दिन से। तो मतलब क्योंकि रहता तो है अपना डायरेक्शन एकदम क्लियर रहता है, लेकिन उसके बाद भी मार्केट में भी हंट कर दे, में भी हंट कर दे ऊपर वाले को करके, थोड़ा सा व्यू अगर साइडवेज होता है तो साइडवेज ही कर देता है 11 बजे तक। तो मार्केट में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, कन्फ्यूज़ कर देता है मार्केट। तो जब तक ये जो रेंज है वो क्लियर ना हो, तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि 12 बजे के बाद ही ट्रेड करो, क्योंकि 12 बजे के बाद ही डायरेक्शन समझ में आता है। क्योंकि अगर 12 बजे के बाद डायरेक्शन क्यों समझ में आता है, मतलब आपको कितना चाहिए, कितना पॉइंट चाहिए? प्रीमियम में 100 पॉइंट ही चाहिए ना। तो जब कंफ्यूजिंग मार्केट होना, तो वहाँ अपना पैसा डुबाने से अच्छा है कि आप चुपचाप एक बार वेट करो। जैसे ये वाला मूव तो किसी ने पकड़ा नहीं होगा, जो एकदम चल देता है उसने पकड़ा होगा। हंट करने इच्छा मेरे को सेलर को करके, तो उसने कर लिया होगा बाबा, लेकिन मैं तो नहीं जाती ऐसे बिना उसमें मुंह में। फिर ये साइडवेज रहा, उसमें तो समझ में नहीं आया। फिर आप समझते हो कि कैसे, मतलब बीच में दोपहर वाला ट्रेड बनता है। जैसे ये बाइंग पोजीशन है, मार्केट बिना से बायर को निकाले, मतलब जो मतलब लो को नहीं निकाले ही मार्केट बार बार अप साइड जा रहा है, तो जाने दो उसको 1 1:30 बजे तक। फिर उसके बाद 1 1:30 बजे तक जो लेवल में, कोई लेवल में आ रहा है, जैसे ये 200 को छुआ और ये इसका ब्रेकआउट किया, ये जो कल का स्विंग है ना, उसको जैसे ही ब्रेकआउट किया मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने, तो अब समझ जाओ कि इसमें बायर आएंगे। अब बायर आएंगे तो बायर को निकालने का भी ट्रेड लेना, मतलब ले सकते हैं। तो ज़्यादा नहीं, प्रीमियम में 100 पॉइंट का, तो उसी को मैं समझते हुए जैसे ही 200 को हल्का सा निकाला, देखिए कैंडल क्लोज हुआ है, आप लोग नहीं समझ पाओगे, कोई 5 मिनट का चार्ट लगा के रखते हो, मैं एग्जैक्ट 1 मिनट का लगाती हूँ, जिसमें एक कैंडल क्लोज हो चुका था। तो जैसे ही कैंडल क्लोज हुआ, मैं जो ये बायर आ चुके हैं, और ये बड़ा सा ब्रेकआउट देख के भी बायर इसमें आए होंगे, मतलब बायर इसमें थोड़ा और जाएगा करके। और ये पिछला को कई कई लोग देखते नहीं हैं, तो मैं समझ गई थी ये जो लेवल है वो क्रॉस हो चुका है, बायर इसमें घुसे होंगे फोमो में आके। तो मार्केट क्या है, इस बायर को देख के जो बाइंग करते जाएंगे, क्योंकि देखो मार्केट बाइंग करके डायरेक्ट नीचे नहीं आया है, इतना देर तक वेट किया है। इसमें क्या हुआ होगा, हालांकि ये 200 के नीचे, लेकिन 200 का लेवल भी लोग बहुत देखते नहीं। ये जो बड़ी बाइंग आई है उसके ऊपर ऊपर ही उठ के है, इसमें बहुत अच्छी तरह से बायर भरा होगा उसी को हंट करने के लिए। और ये जो बायर आए हैं उसी को हंट करने के लिए 54,000 तक का मेरा टारगेट था। मार्केट ने 100% पॉइंट, जहाँ से मेरी एंट्री थी वहाँ से एग्जैक्ट 100 पॉइंट ही टारगेट दिया है। तो अपने को सिर्फ 100 पॉइंट से मतलब है, सुबह ट्रेड करें शाम ट्रेड करें इससे मतलब नहीं है, बस अपना जो व्यू है, चार्ट है, वो समझ आना चाहिए। सुबह निकल रहा है मूव, 2 दिन से तो साइडवेज रह जाता है, जैसे ये वाला साइडवेज हो गया। प्रीवियस डे ये इतना देर साइडवेज था, कहीं समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। उसके प्रीवियस डे भी, मतलब 3 दिन से मार्केट साइडवेज रह के, शुरू में ही साइडवेज रह के कंफ्यूज कर दे रहा है। एक मूव दे रहा है तो वो पहला मूव को तो कोई पकड़ नहीं पा रहा है। जैसे ये 3rd डे आप देखोगे तो यहाँ भी साइडवेज ही था, देखो इतना देर तक साइडवेज था, फिर मूव दिया, फिर ये जो
बायर आए हैं उसको हल्का सा निकाला, फिर उसी की तरफ मूव दिया। तो इससे अच्छा है जब चार्ट समझ ना आए ना तो एक मूव करने दो, जिधर जा रहा है जाने दो। आपको एक मूव उसके अपोजिट डायरेक्शन में तो नहीं जाना है, लेकिन जो बायर आए हैं तो उसका तो एसएल हंट करने के लिए एक लेवल पे जाना है। तो वही लेवल मैंने ये ढूंढा कि ये जो बायर हैं इसको देख के बाइंग में पोजीशन बना होगा, और ये बड़ी बड़ी कैंडल को देख के तो यहीं ही मैंने सेलिंग की पोजीशन बनाई थी एग्जैक्ट 200 के लेवल पे। और ये वाला जो मूव है मैंने देखा, यहाँ तक आते आते तो मार्केट ने 140 कुछ दिया, मैं सिर्फ 100 में, लालच नहीं करना था मुझे, 100 पॉइंट में मैं निकल गई। और शुरू में तो बाइंग में क्यों गया, कैसे गया, क्या है, मार्केट ऊपर में बार बार ये ना सबको होप है। बैंक निफ्टी का तो खैर सब कुछ क्लियर है, वो जाए जा रहा है, लेकिन सबको यही होप है, ये चार्ट तो हर कोई देखता होगा, सबको यही है कि ये जो जितने सेलर है रेजिस्टेंस उसको ब्रेकआउट करके अच्छा मूव देगा। इसीलिए बार बार इस दिन भी मार्केट में बाइंग की पोजीशन बहुत बनी होगी, फिर से सेलिंग आई। आज बाइंग में गया तो उस चार्ट को देख के एकदम बड़ा ग्रीन ग्रीन कैंडल था, फिर भी बायर भरा है, मतलब यहाँ पे बायर ही आया होगा, फिर उसको नीचे कर दिया। तो मार्केट बार बार इस रेंज में ही घुस रहा है। तो जब तक इस रेंज में है ना तो अपन एक डायरेक्शन मूव होने देना है। तो उसके बाद दोपहर में आराम से 100 पॉइंट का मिलता है, हमको एक ही ट्रेड लेना है। और ऐसे साइडवेज मार्केट में, मतलब जिसमें डायरेक्शन शुरू में तो साइडवेज करके कंफ्यूज करता है, उसमें उस रेंज को निकल जाए तो ज़्यादा बेटर है। नहीं तो फिर ऐसे ही शुरू में जब लॉस हो जाता है ना, फिर पूरा साइकोलॉजी ख़राब हो जाता है। और फिर उसके बाद दूसरा जो जब बनता है ना तो डाउट होता है, अरे क्या यहीं से जाएगा, नहीं तो मार्केट ब्रेकआउट ही ना कर दे, अभी पास में तो आ गया है ब्रेकआउट लेवल के, ऐसे भी मेरे को थोड़ा थोड़ा लग रहा था। बट मैं समझ गई थी कि चार्ट को देख के क्लियर समझ में आ जाता है। देखो बैंक निफ्टी में तो इसको मैंने देख ही लिया था ऐसे कि ब्रेकआउट हो रहा है और ये बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया, इसमें जरूर बायर आएंगे करके। लेकिन ये निफ्टी में थोड़ा सा डाउट रहता है कि मार्केट फिर इसी के पास में गया था, है ना, 15 मिनट के चार्ट में, इसमें मे भी आज ही इसको निपटा दे, इतना पास में गया है, बार बार ये नीचे ना आए करके। लेकिन मार्केट ने इसको वो किया, रेजिस्टेंस से लेके मार्केट फिर रेंज में घुसा है। तो जब तक ये रेंज क्लियर ना हो तो मार्केट में एक मूव तो छोड़ दो सुबह सुबह का, वो ज़्यादा अच्छा है। दोपहर में अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो भी मिल जाता है, साइडवेज है तो और मिल जाता है थोड़ा सा, 12 बजे के बाद अच्छे से दिमाग लगाओ तो चलिए यही चार्ट ट्रेडिंग था। चार्ट में इतना ही समझ आया मुझे आज तो, क्योंकि मार्केट में जब ना ये वाला जो बिग कैंडल बनता है ना तो उसके बाद बायर ही आते हैं, फिर ब्रेकआउट होता है तो भी बायर आते हैं। तो आप एक मूव के लिए तो ट्राई कर सकते हो कि बायर आते हैं, देखो। और मैं जब लाइव से जा रही थी ना, इसमें भी आप जा सकते थे, लाइव से जा रही थी, ऐसा चार्ट ना नीचे ही क्लोज नहीं करता है, पलटने वाला मार्केट ना तुरंत ही पलट जाता है, मतलब इतना टाइम नहीं लगाता, वो 10:30 बजे ही एकदम बड़ा बड़ा मूव करेगा, बायर भरेगा और पूरा डाउन पलट जाता है। ये पलटने वाला मार्केट नहीं था। और मैं लाइव से जाते जाते भी बोली थी मार्केट में एक ऐसे रेंज बनना चाहिए, ऐसे 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 ऐसे, और उस रेंज का ब्रेकडाउन होना चाहिए तो हम बाइंग की पोजीशन लेंगे। लेकिन मार्केट में काफ़ी टाइम हो गया था, अभी 3:30 बजने, मतलब 3:15 हो रहा है, तब ये वाला मूव आ रहा है। तो अगर मैं ये सेलिंग पोजीशन में नहीं जाती तो एक ट्राई, भले कि मुझे बहुत कम पॉइंट का मिलता, तो मैं इसको भी करती, जिसमें ये ब्रेक डाउन किया और ऐसे जा रहा है, इसमें निफ्टी में भी जा ही रहा होगा। सेंसेक्स में भी 1 मिनट के चार्ट में निकल रहा है, देखो ये बहुत नीचे आ गया था तो इसका नहीं, इसका तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन बैंक निफ्टी में जाती। अब क्या है, मेन बात क्या है ना, इसका एक ये वाला ऐसा रहता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये ना इसी आसपास घूमना चाहिए, ऐसे एकदम ब्रेकआउट करना नहीं चाहिए। जैसे बैंक निफ्टी बहुत ब्रेकआउट कर दिया, तो चार्ट को भी कभी कभी समझना पड़ता है। ये ना, ये वाला जो अभी भले दे रहा है, लेकिन ये वाला जो मैं सुबह बता के गई थी कि जैसे एक बार ऐसे आया, फिर ऐसे 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 मार्केट होल्ड करे, फिर 12:30 1:30 के करीब मार्केट ये सब लेवल को निपटाते हुए, यहाँ पे कोई राउंड नंबर भी हो, फिर वो सबको निपटाते हुए राउंड नंबर के नीचे दिखे तो अपने को बाइंग की पोजीशन बनानी है। लेकिन आज मार्केट क्या किया, ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट ही दे दिया, तो इसीलिए मैं बाइंग की पोजीशन के लिए ना रुक के यहाँ पे मैंने देखा कि ये जो बायर आए हैं और प्लस ये वाला रजिस्टेंस भी क्रॉस हुआ है, तो इसी को हंट करने के लिए 54,000 के लिए लिया। नहीं ले पाती, कहीं इधर होती तो मैं उधर तो नहीं ट्राई करती, क्योंकि वो बहुत नीचे जा चुका था, मैं इसमें ज़रूर ट्राई करती। यहाँ पे जैसे ही ये स्विंग का ब्रेक डाउन हुआ ना और टाइम था, पर 3 बजे के बाद तो नहीं करती, लेकिन मैं ये वाले मूव के लिए ज़रूर जाती। ये मैं सुबह लाइव में ही बता चुकी थी, मार्केट में ऐसे रेंज क्रिएट होगा, रेंज का ब्रेक डाउन होगा और फिर मैं मार्केट में
उसी की तरफ जाऊंगी, क्योंकि मुझे था इस चार्ट को देख के कि मार्केट एटलीस्ट बैंक निफ्टी तो ऊपर ही क्लोज होगा, ऊपर की तरफ होगा, ऐसे 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 नहीं आएगा चार्ट आज पलट के। तो ऐसे ही कर रहा है मार्केट। आप धीरे धीरे आप देखना शुरू करोगे, आपको भी खुद आ जाएगा। ये मैंने किसी से नहीं सीखा है, दिन भर देखती थी, प्रीवियस चार्ट को भी मैंने एकदम पढ़ा है, एक एक कैंडल को पढ़ा है मैंने। तो मेरे को चार्ट ना छपे जैसा होता है। लेकिन ठीक है, मार्केट में रहते रहते, लाइव रहते रहते पूरा कन्फ्यूज़न थोड़ा सा क्रिएट होता है, क्योंकि हम दोनों तरफ क्या चल देखते हैं। इधर बायर भी घुसा है, उसके भी एसएल नीचे तरफ थे, और इधर ऊपर में सेलर रेजिस्टेंस जोन था उधर निफ्टी सेंसेक्स में, तो उसको भी टारगेट करना था। तो बीच में मार्केट साइडवेज रह के कंफ्यूज कर देता है, तो उस समय छोड़ दो, नहीं समझ आ रहा है तो फिर वो देखो कि मार्केट में कहाँ आपका 100 पॉइंट निकल सकता है बहुत छोटे से एसएल के लिए, तो वहाँ जाना है। चलिए, थैंक यू, बहुत लंबा हो गया।